हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी एकदम ठीक है। तो नई दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत कर ली। हाँ, शुरुआत काफ़ी दिनों बाद करी है क्योंकि आजकल कुछ है ही नहीं आपको दिखाने लायक। वही सुअर वगैरह सब चीज़ तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो दोस्तों, 6 महीने की खेती तो आपने देख ही ली है। फिलहाल फिर भी आपको बाद में दिखाएंगे कि हमारा कितना दयन हो रखा है 6 महीने की खेती में। तो अभी हम आए हैं छानी, और छानी में हो रही है लिपाई। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको मम्मी को, तो फिर हम दिखाते हैं कि आज हम छानी में लिपाई कर रहे हैं और कैसे क्या होता है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग माझी सर। ये तीसो कैसे आप? ठीक हूँ, जब ठीक हूँ तभी लिपाई को मरी हूँ। मम्मी के आंसर से दोस्तों अब तो यहाँ पे हम आढ़ा जला रहे हैं क्योंकि भैंस का थोड़ा घास वास बच जाता है। तो ये हमारी भैंस, ये हमारा छोटू। तो आज काफ़ी दिन से मम्मी लिपाई कर रही थी। जहाँ जाता मम्मी का हाथ पहुँचता वहाँ आता मम्मी ने लिपाई कर दी। अब सीढ़ी का सहारा चाहिए तो हम सीढ़ी, अब एक जना सीढ़ी पकड़ेगा तो मम्मी ऊपर जा के लिपाई करेगी। तो यहाँ पे है हमारी संजू और वो हमारा चंपू। तो हम अपने काम को शुरू करते हैं। और दोस्तों, मौसम आप देखोगे ना, काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। इधर उधर तो बारिश हो रही है लेकिन यहाँ बारिश नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ आधी तूफान हो रहा है। तो यहाँ पे छाने वाने का काम हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे से हम दिखाते हैं आपको अपने खेतों को कि 6 महीने की खेती हमारी कुछ इस तरीके से हो रखी है कि अब तो ये शुक्र हो रहा है कि अगर बारिश हो जाती तो ये गाय भैंसों के लिए भी काम आ जाता। इतने से गेहूँ हो रहे हैं तो ये हम गाय भैंसों के लिए काटेंगे। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जहाँ तक मम्मी का हाथ पहुँचता तो मम्मी ने लिपाई कर ही दी है। तो हम अपने काम को शुरू करते हैं। आज दिखाते हैं आपको छानी की लिपाई। तो दोस्तों, आपके वहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे जहाँ पे गाय भैंसों को बांधते हैं। हमारे यहाँ तो छानी बोलते हैं, है ना मम्मी? हिंदी में गौशाला बोलते हैं, ऐसे छानी बोलते हैं। तो उधर भी हमारी अम्मा भी अपने गाय भैंसों के लिए चारा वारा निकाल लिया है। उनकी बकरियाँ हैं तो उसके लिए वो कांटे वाटे काट के लेके आ चुकी है सुबह सुबह। ये मेरे को मार रहा है पीछे से। आगिन में मिलमो मंगती का। मम्मी देखो मंगती का। अरे कहीं जल तो नहीं गया? सबसे क्यूट है हमारा छोटू। वहाँ दोस्तों, मम्मी तो चढ़ेगी इस पे, तो उसके लिए मुझे बाल्टी उनको पकड़ानी है, जिससे बाल्टी को मुझे अपने सिर पे रखना पड़ेगा और मम्मी के पास तक बाल्टी पहुंच जाएगी और फिर मम्मी करती है लिपाई। तो आपको दिखाते हैं आगे को ब्लॉग में।
हमारे रम्मा को लग गई है धूप, तो रम्मा चले गया अंदर। तो सामने का फ्रंट का हमारा कंप्लीट हो चुका है और मम्मी जरा उस साइड को काम कर रही है। तो हमारा लगा है, रम्मो की मस्ती चल रही है। यहाँ पे ना गोबर तो है लेकिन इसमें मिट्टी कम हो गई है, तो मम्मी ने मुझे मिट्टी लाने को बोला है। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ घर मिट्टी लेने के लिए। मैंने लिपाई नहीं करी, फिर भी आप मेरी हालत देख सकते हो। मैं मेरे गोबर से कैसे भर चुकी हूँ, क्योंकि मम्मी की हेल्प कर रही थी, वो भी काम ही होता है। तो अभी जाते हो घर मिट्टी लेने, क्योंकि मिट्टी कम पड़ गई थी। चलते हैं घर को। आज मौसम ना कुछ इस तरीके का हो रखा है। मुझे क्या लग रहा है कि जैसे ही मम्मी लिपाई घिसाई का काम ख़त्म करेगी और वैसे ही बारिश आ जाएगी, क्योंकि कितने टाइम से बारिश आने का मौसम होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ हमारे लिपाई घिसाई के लिए ही रुकी थी। तो आज तो हम अपने लिपाई घिसाई का काम ख़त्म कर ही लेंगे लगभग, क्योंकि आज ना मम्मी का हेल्प की ज़रूरत है। ऊपर ऊंचाई में एक जने के बस का नहीं होता है ना लिपने के लिए। तो सीढ़ी भी पकड़नी होती है एक हाथ से, तो एक हाथ एक जना चाहिए होता है जो ऊपर तक गोबर वगैरह को लिपाई करने के लिए। तो दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ घर, तो फटाफट लेती हूँ मिट्टी, ना तो मम्मी कहेगी वहीं चिपक गई। तो मम्मी की दाद तो परमानेंट रहती है कि खानी है, वो होता है ना डोज टाइप का। तो ये है हमारी प्रात घर के पीछे साइड को रखा था। तो दोस्तों हम आ चुके कैरी में, थोड़ी सी मिट्टी ले जानी है मम्मी कह रही थी, तो आ चुके हैं कैरी में। आप देखो ये हवा इतनी चली ना, आड़ू के फूल भी झड़ चुके हैं और कैरी भी कुछ थोड़ा बहुत हरी भरी है, ज़्यादा नहीं है। तो मिट्टी भी हमें मिल गई, मिट्टी ले लेती हूँ पहले। है ना फट गया था, तो मैंने परात पे ऐसे ही रख लिया, देखो। तो उसको ऐसे ही सिर पे रख के ले चलती हूँ। तो दोस्तों अब चल देते हैं छानी को, मम्मी कर रही के इंतज़ार। तो अब मिलते हैं आपको छानी पे। तो मिट्टी हमारे आ चुकी है, अब उधर भी थोड़ा बहुत कंप्लीट हो चुका है। ये है भाई रियल पहाड़, सिसौड़ की जड़ में हाथ लगा दिए मम्मी। नीको रुक जाएगा। झाड़ लगा दो को इसके ऊपर। जहाँ अच्छे खासे लोग सिसौड़ को छूने से डरते हैं, वहाँ मेरी मम्मी सिसौड़ को उपाड़ रही है। अभी लगाऊंगी। तो ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों इतना, तो बस इतने पर इसको लिपेंगे हम। पहले से सारे घर ऐसे ही हुआ करते थे और ऐसे ही हम उनकी लिपाई घिसाई करा करते थे। उस लिपाई घिसाई करने से ये होता है कि गर्मियों में घर ठंडे रहते हैं और ठंडियों में गर्म, है ना मम्मी? कुछ कहना चाहेंगे आप? आपको कैसा लग रहा है लिपाई घिसाई करते हुए? आजकल तो सब सीमेंटेड घर टाइल्स वाले देखते हैं। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। हाँ
आजकल के लोग तो गोबर पे हाथ लगाने के लिए डर रहे हैं। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई, मम्मी पता है आपको, जो हम गांव वाले हैं ना, हम गाय भैंसों से इतने घुले मिले रहते हैं। किसी की भी गाय भैंस जाएगी तो हम प्यार से बोलते हैं, वो करते हैं, डरते नहीं, बंदे ही रहती है ना, प्यार से बात करते हैं। शहर वाले जब आते हैं ना, शहर वाले बच्चे, तो कहते हैं अपनी गाय भैंसों को संभालो, ये करो वो करो। उनको जबकि ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वहाँ तो रोडों में गाय भैंस, भैंस तो नहीं होती खैर, गाय और ये सांड वांड ऐसे घूमते हैं, उनको तो आदत होनी चाहिए थी। लेकिन वो हमारी बंधी हुई भैंस से डरने का इतना ड्रामा करते हैं। हमको जाके डरना चाहिए। वहाँ हमारे यहाँ तो बंधे हुए रहते हैं, पालतू रहते हैं, वो तो ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं ना वहाँ के। डरते हैं क्या? हम्म, सभी डरते हैं। नहीं, कुछ लोग आके दिखाते हैं नौटंकी जबकि वहाँ उनको खुली गायों के बीच में से जाने में डरने लगता। इससे अच्छे तो हमारे अच्छे हैं, बंदे हैं, पालतू हैं। अब मैं इसको उधर अढ़ा में लेके जाती हूँ दोस्तों, अपना काम ख़त्म करती हूँ और सीढ़ी को भी लेके जाती हूँ। जस्ट साफ़ सफाई करते हैं। धूप भी अब थोड़ा खिलखिलाती आ चुकी है। मौसम अगर आप देखोगे तो